Hey guys, welcome back to the channel Learn the Unlearn. प्रीवियस लेक्चर में मैंने इकोनॉमिक्स का आप लोग को लेक्चर नंबर 17 करा दिया था, तो ये एक्चुअली 16 के बाद आना चाहिए था, बट मैंने बाय मिस्टेकली 17 पहले करा दिया और ये उसके पिछला वाला लेक्चर है। तो मैं आपको 17 वाले का लिंक यहाँ दे दूंगी, तो आपको ये वाला लेक्चर फॉलो करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद में वो 17 वाला फॉलो करना है। ओके, वो पीपीटी सारी सेम दिखती है ना, तो उस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, बट later on I have checked in my playlist, so it was by mistakenly I have did 15 after 17, so in between I'll put this lecture, so you have to follow this lecture as well because ये भी उतना ही important है। इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर हम लोग ने कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड ये ऑलरेडी 3 चीजें पढ़ चुके हैं, तो इसके पहले हमें ये इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 16 है और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। So let us start with this meaning of economic system. An economic system is a mechanism with the help of which the government plans and allocates the accessible service resources commodities across the country. ये एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करता है, प्लान बनाता है, चीजों को प्रॉपरली एलोकेट करना है, सर्विसेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है, रिसोर्सेज को करना है और कमोडिटीज को करना है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री में क्या करना है उनको, ये सारी चीजों को प्रॉपरली एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इकोनॉमिक सिस्टम मैनेजेस एलिमिनेट्स ऑफ प्रोडक्शन कंबाइनिंग वेल्थ, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेस एंड बिजनेस पीपल। इन सब का एक ऐसा बैलेंस मिक्सर चाहिए या एक ऐसा बैलेंस कॉम्बो चाहिए जो हर कोई अपना एरिया अच्छे से परफॉर्म कर सके, ताकि हम हमारे गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। एंड इकोनॉमिक सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स मेनी कंपनीज, एजेंसीज, ऑब्जेक्ट्स, मॉडल्स एंड डिसाइडिंग प्रोसीजर। और भी इन मॉडल्स और इन सारी चीजों के जरिए प्रॉपरली एलोकेट। ओके, था आपका मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हमारे पास में दो स्टेजेस है, एक डेवलपमेंट के लिए है और एक इकोनॉमिक सिस्टम के लिए है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास में दो टाइप्स है, एक डेवलप इकोनॉमिक्स है जो डेवलप कंट्री फॉलो करते हैं, और एक डेवलपिंग इकोनॉमिक्स है जैसे इंडिया, चाइना हम लोग फॉलो करते हैं। और ये जो 3 सिस्टम थे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 17 में डाल दिया है, तो वो आप फॉलो कर लेना। तो आज के ये लेक्चर में हमें इस वाले पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओके, इसके बाद में ये वाला पार्ट आता है। सो हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। द प्रोसेस इन विच द पीपल इन अ कंट्री बिकम अ वेल्दियर, हेल्दियर, better educated and have a greater access of good quality housing। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिस्टम वो है जहां पर कंट्री के लोगों को वेल्दियर बनाए, हेल्दियर बनाए, बेटर एजुकेशन सिस्टम मिले एंड हैव अ ग्रेट एक्सेस टू ग्लोबल क्वालिटी हाउसिंग, जिसके अंदर लिटरेसी रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक्सेस, एकेडमिक लेवल, एक्सेस टू गुड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, people shift from agriculture to industry, then service sector, standard of good living, access of good health, quality healthcare and all that। ये सारे वो फीचर्स है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करता है, डिफाइन करता है कि कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिस्टम है वो बहुत ही बेटर है, अच्छा है। उसके बाद में फीचर्स कैसा है कि डेवलपिंग कंट्री के फीचर्स क्या है, वो हम लोग ने किसके देखे भाई, ये जो फीचर्स थे हमारे ये डेवलपमेंट के थे, कि कैसे हम डिसाइड करेंगे। ये वाले स्लाइड में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेवलपिंग इकोनॉमी के क्या फीचर्स हो सकते हैं, कि देश की जो कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है वो कम है। पर कैपिटा इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है कि देश में जितना पैसा है, अगर हम हर एक के हिस्से में, मतलब पॉपुलेशन के हिस्से में अगर इस पैसे को डिवाइड कर दे तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना पैसा आएगा, ये पैसा होता है कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। ओके, जिसके अंदर यूएस में हर एक बंदे के हिस्से में अप्रॉक्स 42,000 रुपीज आते हैं। तो
इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि ये जो कंट्री है वो डेवलप्ड है, जहां पर इंडिया के हिस्से में करीबन 7 से 8,000 के बीच में और चाइना के हिस्से में करीबन 40 या 50,000 के बीच में कोई अमाउंट आता है। ओके, तो हम लोग इस पैरामीटर पे डिसाइड होता है कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज है और यूएस जैसा कंट्री कैसा है, हमारा डेवलप्ड है। इसके बाद में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम वेल डेवलप्ड, वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। पॉवर्टी बहुत है, ओवर पॉपुलेशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें उनके लेवल का काम नहीं मिल रहा है, कि अगर कोई टीचर के लिए क्वालिफाइड है लेकिन वो काम प्यून का कर रहा है, ऐसा कुछ। लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिजनेस ट्रेड भी कम है और यहाँ पर औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कम है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया। आफ्टर दैट व्हाट इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पॉइंट्स के सारे मेजर पॉइंट होंगे, एडवांस पॉइंट होंगे अपोजिट। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई इनकम इकोनॉमी है, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ है, मतलब अभी के जनरेशन को तो ग्रोथ देखने मिलेगी, आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ये ग्रोथ देखने मिलेगा। और हाई क्वालिटी लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गुड एजुकेशन सिस्टम, एडुकेशन अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ये सारे। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक सिस्टम को इन्होंने अगेन डिवाइड किया है। एक होती है मोर डेवलप्ड, मतलब बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड है, यूएस। एक होती है लेस डेवलप, यानी कि थोड़ा कम डेवलप्ड है, और एक होती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दैट इज LLDC, और लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्री। बेस्ड ऑन द कंट्रीज, किसके ऊपर बेस होता है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, जिसके अंदर भी 3 से 4। यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा चार्ट डाला है जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये कंपैरिजन चार्ट है, जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग ने डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को अलग किया है। अ कंट्री हैविंग अ एफिशिएंट रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिविजुअल इनकम इज नोन एज डेवलप कंट्री। अ कंट्री इज अ कंट्री वेयर हैव अ स्लो रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लो पर कैपिटा इनकम इज कॉल्ड डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कैसा होता है, लो, और यहाँ पर कैसा होता है, हाई। उसके बाद में है रेट्स, यानी कि इन्फेंट मोरालिटी रेट। इन्फेंट मोरालिटी रेट मतलब होता है कि बच्चा 1 साल होने से पहले ही अगर डेथ हो जाता है तो इन्फेंट मोरालिटी रेट बहुत ही हाई है। मतलब देश में इतने बच्चे हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के भी नहीं हुए और उनकी डेथ हो जा रही है। और अगर ये 1 साल के ऊपर जीते हैं, मतलब अगर डेथ कम होती है तो इन्फेंट मोरालिटी रेट अच्छा है, और अगर ये बच्चे ज्यादा मरते हैं तो इन्फेंट मोरालिटी रेट थोड़ा पुअर है, लो है, ऐसा। उसके बाद में आता है लो वाइल द एक्सपेक्टेंसी रेट इज हाई, मतलब लाइफ को एक्सपेक्ट करने का रेट ज्यादा होना चाहिए ना। तो डेवलप कंट्री में ये एक्सपेक्टेंसी रेट हाई होता है और डेवलपिंग कंट्री में एक्सपेक्टेंसी रेट कम होता है, क्योंकि प्रॉपर गुड क्वालिटी लाइफ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं है, बहुत सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट्स नहीं है, जिसके वजह से कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वहीं से उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो आगे ज्यादा जी नहीं पाता है बाहर आकर। इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं, यहाँ पर सर्विस सेक्टर ज्यादा होता है डेवलपिंग में। इसके बाद में जो ग्रोथ है यहाँ पर हाई होती है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज है, यहाँ पर लो होती है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पर इक्वल होता है और यहाँ पर अनइक्वल होता है। अनइक्वल होता है मतलब सबको सेम नहीं मिलता है, यहाँ पर अनइक्वल होता है मतलब सबको सेम नहीं मिलता, और यहाँ पर इक्वल होता है मतलब सबको बराबर मिलेगा, या फिर इक्विटी होगी, जो जितना ज्यादा डिजर्व करता है उस हिसाब से मिलेगा। ओके, देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड होते हैं, और यहाँ पर इनएफिशिएंटली या इनइफेक्टिवली यूटिलाइज्ड होता है। ओके, सो ये आपका लेक्चर नंबर 16 था। 17 की मैं आपको लिंक दे दूंगी, बाकी के लिए आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और आपको लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या चेंजेस चाहिए। आसपास सफाई रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स एज वेल।